हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इससे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाके जरूर देखें ताकि आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उन वो आपको समझ में आ सके। तो हम आज नया टॉपिक करने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो चैप्टर है हमारा वो है अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था हमारा क्या है। जैसे अर्थशास्त्र के बारे में हमने जाना था तो अर्थशास्त्र के अंदर हम हमारा जो अर्थशास्त्र जो नाम था इसको हमने एक नाम और दिया था। क्या दिया था? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था था, एक आर्थिक नीति था और एक अलग नाम था जैसे आर्थिक। ठीक है, उसके बारे में हमने हमारी जो पिछली वीडियो रही है उसके अंदर हमने जाना था। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसके बारे में हम जानेंगे। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि ये क्या है, एक प्रणाली है या फिर एक शास्त्र है। क्या है? एक प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जिसके अंदर कोई भी काम शुरू किया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है अपने लाभ के लिए या फिर कोई सामाजिक कल्याण के लिए या फिर किसी और काम के लिए। इस प्रणाली के अंदर काम किए जाते हैं या कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में अर्थव्यवस्था के अंदर बताया जाता है। उत्पादन क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु का या अपने अपने जो हमारा जो अधिकतम लाभ होता है या फिर एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उन वस्तुओं को, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो वस्तुएं हम बनाते हैं, जो हमारा जो उद्योग है उस उद्योग के अंदर जो श्रमिक लगे होते हैं वो क्या करते हैं? वस्तुओं का निर्माण करते हैं। किसका यूज करके? कच्चे माल का प्रयोग करके वो क्या नई वस्तुएं बनाते हैं। उन वस्तुओं को क्या किया जाता है? फिर उन वस्तुओं को बाजार के अंदर लाया जाता है। बाजार के अंदर लाने के बाद में उन वस्तुओं को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। कौन उनको खरीदता है? एक उपभोक्ता खरीदता है, एक व्यक्ति खरीदता है। उत्पादन करने के बाद में क्या होता है? उस वस्तु का उपभोग होता है। उपभोग हो गया। फिर क्या होता है कि वस्तु जो उत्पादन हुआ है उस वस्तु का या फिर किसी भी कोई भी, जैसे मान लो किसी उद्योग के अंदर कोई भी काम हुआ तो उस वस्तु का उत्पादन जो हुआ है वो क्या है? अलग अलग काम के लिए होती है। ठीक है, जैसे एक तो होता है वो अपने खुद के लिए, जैसे खुद का जो लाभ है उसका अधिकतम लाभ जो खुद प्राप्त करेगा, एक तो उसके लिए हो जाता है। और एक क्या होता है कि सरकार कहती है कि सामाजिक कल्याण के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो उनका क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वितरण। ये है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रणालियां हैं उनका प्रयोग करके क्या किया जाता है? वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है कि जैसे अलग अलग काम के लिए प्रयोग होती है। तो जैसे बाजार के अंदर हो जाती है, हमारी जो सरकार है उसका वो भी प्रयोग करती है या फिर इनका मिला जुला संगम पाया जाता है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी हैं? पहले हम बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे बाजार शब्द है हमारा, इसके अंदर हम जब बाजार के अंदर जब हम जाते हैं या बाजार में हम जाएंगे कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक तो होती है मांग किसी व्यक्ति की, ठीक है, और वस्तुओं की वहां पे क्या होती है? पूर्ति होती है। यहाँ यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनका स्टॉक वहां पे पहले से होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है इसके अंदर जो हमारी मांग है, ठीक है, हम जो मांग करते हैं, जो उपभोक्ता एक मांग करता है किसी वस्तु की तो उस वस्तु की बाजार के अंदर क्या पाई जाती है? पूर्ति पाई जाती है। तो जितनी मांग होगी उतनी ही वस्तुओं की पूर्ति होगी। तो इन जो बाजार अर्थव्यवस्था की जो कीमत निर्धारण होता है या किसी वस्तु का नियंत्रण पाया जाता है तो वो किसके ऊपर नियंत्रण होता है? मांग और पूर्ति ही उस वस्तु पे नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारी अगली जो अर्थव्यवस्था है, क्या है? केंद्रीय अर्थव्यवस्था। क्या है? केंद्रीय अर्थव्यवस्था। केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है? केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सरकार है, सरकार किसी वस्तुओं पे क्या करती है?
संतुलन स्थापित करने के लिए उन पे प्रतिबंध लगाती है, या फिर वो कहती है कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी वस्तु का नहीं करना है। तो वो क्या करती है, एक संतुलन, अपना नियमित संतुलन स्थापित करने के लिए कुछ नियम लगाती है, कुछ सिद्धांत लागू करती है। तो इसके अंदर वो सरकार का काम किया जाता है। जो उद्योग, जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो किसके काम पे चलता है, सरकार जब कुछ कहती है उसे, तो उस नियम के अनुसार ही वो काम करता है। इसके अंदर सरकार क्या लगा देती है, नियम लगा देती है, या कुछ कोई भी सिद्धांत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारी अगली अर्थव्यवस्था, वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, कोई भी मालिक हो गया, या हम जैसे हम ले लीजिए, हम कोई भी वस्तु, जैसे हमारा खुद का कारखाना है, तो उस कारखाने के अंदर हम कोई भी वस्तु बनाते हैं, तो उस पे क्या होता है, वो जब वस्तु कब बनाएंगे हम, जब उस वस्तु की मांग होगी, मांग होगी तभी वस्तुओं की क्या होगी, हम पूर्ति करेंगे या फिर उन वस्तुओं को बनाएंगे। फिर क्या आता है कि जो सरकार का कुछ नियम होते हैं या फिर उनके कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, बाजार अर्थव्यवस्था भी होगी और केंद्रीय अर्थव्यवस्था भी इसके अंदर लागू होगी। इसके अंदर क्या है कि एक उत्पादक है, वो उत्पादक अपनी मतलब मन चाहे वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, लेकिन अपने जो सरकार के द्वारा जो लगाए गए नियम है या जो सिद्धांत है, उनको ध्यान में रखकर ही वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। तो ये थी हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, वो होता है कंप्लीट। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको समझ में आ सके। क्योंकि जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो क्या है, पूरे बुक पर बेस्ड होता है। यानी कि जो पहला चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके अंदर क्या है, छोटी छोटी चीजों के बारे में पहले चैप्टर के अंदर ही हमें सब कुछ बताया जाता है कि आगे क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो पहला चैप्टर है वो अच्छे से कवर करें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।